पंचकुला दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। एडवेंचर गतिविधियों का किया निरीक्षण। थापली में पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान। प्रदेश की गठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसान हितों से खिलवाड़ कर रही सरकार। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला। परिवार से मिलने पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा। सीबीआई जांच की उठाई मांग। और कृषि कानूनों के विरोध में सोनीपत में ग्रामीणों की महापंचायत। दिल्ली के 12, हरियाणा के 17 गांव के लोग होंगे शामिल। दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोलने और बैरिकेड्स हटाने की मांग। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पंचकुला के मोरनी हिल्स के पास टिकरतला में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचर जैसी गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में लोगों को पैराग्लाइडिंग करने का अवसर नहीं मिलता। लोगों को इसके लिए मनाली और उत्तराखंड जाना पड़ता था। अब हमें हरियाणा में एक जगह पैराग्लाइडिंग का स्थान मिला है। हमने पंचकुला में पैराग्लाइडिंग के लिए जगह चिन्हित कर ली है। के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम। अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है। या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। ऐसे ही बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने यहाँ प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको हम शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से बना किया है, लेकिन पिंजौर का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीज़ों का दर्शन उसमें कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ऐसा गेम है जो देश भर में 5 या 6 स्थानों पर ही है। उन 5-6 स्थानों में अब पंचकुला भी, यानी पंचकुला जिला ही उसको हम जोड़ेंगे तो उस नाते से वो भी जुड़ जाएगा। जो प्रोजेक्ट आज हमने चलाया है, इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। टूरिज्म से प्रदेश की, इलाके की आर्थिक प्रगति भी होती है और उस आर्थिक प्रगति में लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू टैक्स भी इसमें आएगा। और जो बाहर के लोग जब आते हैं तो केवल मेन मुख्य गतिविधियां ना होकर के अतिरिक्त गतिविधियां भी जो चलती हैं, कहीं किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी को स्टे होम की कुछ सुविधा देने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, घरों में ठहरने के लिए कोई छोटे बड़े होटल बन जाएंगे, वो आकर रुकेंगे लोगों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें उन्होंने तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार को लोगों को लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे। उसका एक मेंबरशिप की फीस रहेगी और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिल करके, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया
तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, तो उस समय से चल रहा था, तो मैं लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने, जैसे आपने एक स्वर से कहा, तो सबने कहा ये नाम अच्छा है। तो फ्लाइंग मिल्खा से क्लब रहेगा, उस क्लब की बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे। पैराग्लाइडिंग का बेसिक कोर्स वो भी शुरू करने वाले हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अभी जो यहाँ से कुछ 8 बच्चे, 10 ग्रामीण बच्चे यहाँ के, वो पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर आए हैं। कहाँ किया उन्होंने? एडवांस कोर्स कहाँ किया उन्होंने? मनाली। तो मनाली में उन्होंने किया है कोर्स, लेकिन अभी उसके एक्सपीरियंस और गेट करना उनको बाकी है। जब उनका पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उनको उसके लाइसेंस मिलेंगे और वही उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कि अपनी पैराग्लाइडिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से अफसरशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 6.5 साल के कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब विज का शीर्ष स्तर के 1 दर्जन अफसरों से सीधा टकराव हुआ, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली का तरीका अभी भी नहीं बदला। ताजा विवाद गृह और स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा से जुड़ा है, जिनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विज ने मुख्य सचिव विजय वर्धन को चिट्ठी लिखी। मनोहर सरकार की पहली पारी में तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव रामनिवास से खफा विज ने तत्कालीन मुख्य सचिव डीएस ढेसी के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश कर उन्हें महकमे से हटवा दिया। हालांकि डॉक्टर राकेश गुप्ता पर विज की नजर टेढ़ी होने के बावजूद सीएमओ में बरकरार रहे, लेकिन बाद में उन्हें भी रुखसत होना पड़ा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों की कमर को तोड़ने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहती। बाजरा किसानों के लिए जारी नए फरमान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परंपरागत फसलों को राज्य में खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पहले धान के स्थान पर बाजरा लगाने को कहा गया, अब बाजरे की फसल न लगाने को कहा जा रहा है। आखिर परंपरागत किसान कहां जाएगा? क्या सरकार ने किसानों को प्रयोगशाला समझ लिया है? सतलुज यमुना संपर्क नहर का पानी लाने की बात सरकार क्यों नहीं कर रही? सिंचाई जल कम है, भूमिगत जल का स्तर घट गया, तो जिम्मेदार किसान को क्यों ठहराया जा रहा है? दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों के डटे होने से स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हरियाणा के सोनीपत के सिरसा में दिल्ली के 12 गांव और हरियाणा के 17 गांव के लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत के दौरान ग्रामीणों ने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी। महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हेमंत नंदल ने बताया कि हमने आंदोलनकारी किसानों का इतने महीनों से साथ दिया, लेकिन अब हमें इनकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम सरकार से सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोलने, बॉर्डर पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने और प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की मांग करते हैं। हम एक बात का कह रहे हैं कि भाई हम लोकल निवासी हैं, एक समय सीमा होती है, 7 महीने से सिंघू बॉर्डर बंद पड़ा है और जब इतने समय से हमारे सारे काम, इंडस्ट्री, सारा हमारा काम धंधा जो चौपट हो रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई हमें भी हमारा एक फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, रास्ते पर चलने का अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारी मांग 3 है। एक तो सिंघू बॉर्डर एक तरफ से खुलना चाहिए, दूसरा जो छिटपुट मारपीट की हिंसाई घटनाएं आती हैं वो नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि जो जहां तहां बैरिकेडिंग की जाती है वो बैरिकेडिंग आंदोलनकारियों द्वारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रशासन का कार्य है, तो ये कार्य प्रशासन को ही करना देना चाहिए। तो आगे के क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे बातचीत होगी और प्रशासन को कितना इन्वॉल्व करेंगे? देखिए, आज जो महापंचायत का यहाँ पे सिरसा में आयोजन किया है वो हमने इसीलिए बुलाई थी कि भाई आगामी रणनीति की हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम अपना कार्य आगे चलाएंगे। अब यहाँ हमारे पास दिल्ली के 12 गांव और हरियाणा के 17 गांव के आज यहाँ महापंचायत यहाँ पे आयोजन जो इसका किया जा रहा है, और अब इसके बाद हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से मिलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम उनको बताएंगे किस प्रकार से हम ये समस्या फेस कर रहे हैं, और अब हम उसमें नहीं है कि भाई हम और ज्यादा बर्दाश्त कर पाए, अब हमें रास्ता चाहिएगा। हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का शुभारंभ करते हुए इसे जनता को समर्पित किया
और कहा कि इस सामुदायिक भवन का गरीब लोगों को लाभ होगा और यहां बेटियों की शादी और अन्य सामाजिक कार्य संपन्न हो सकेंगे। उन्होंने कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत से कब्जाधारी जेलों में जा चुके हैं और अन्य कब्जाधारी अगर नहीं सुधरे तो उन्हें भी जेल में भेजा जाएगा। वहीं इस दौरान फादर डे पर उन्होंने कहा कि पिता पूजनीय है और पिता के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। गुलाब सिंह सैनी और शहीद भूरा वाल्मीकि 3 लोगों ने फांसी के फंदे पर फांसी फंदे पर लटकाया था। उसके नाम पे हम गुलाब सिंह सैनी के नाम पे सामुदायिक भवन बनाया और जिसकी लागत 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमने कम से कम 2,500-3 हजार गज जमीन को, जो वर्षों पुराना कब्जा था, जिसकी आज कीमत ये मान के चलिए कि 10 करोड़ के आसपास उसकी कीमत है, हमने उस जमीन को भी मुक्त कराया है। और बहुत बड़ा सामुदायिक भवन हमारा शहर में बना है कि 2000 प्लस 1500 3200 गज का सामुदायिक भवन बनकर तैयार हुआ है। और उसका आज उद्घाटन करने के लिए हम सब लोग, आज जेठ का दशहरा है, मैं उसकी भी सबको बधाई, बहुत मुबारक। हवन के साथ हमने उसके साथ लोगों को, ये गरीब लोगों के काम आएगा। आम आदमी जो समस्या, जो वाटिकान में बड़े उनमें शादी नहीं करता, गरीब की बेटियों की विदाई यहाँ से होंगी। और वहीं हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा आंदोलन स्थल पर जलाए गए कसार गांव के निवासी मृतक मुकेश के घर पहुंचे। सांसद अरविंद शर्मा ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जिंदा जलाना घिनौना काम है। छत्तीस बिरादरी इस घटना की निंदा करती है। सांसद ने मृतक मुकेश के परिवार के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले पर भी सीबीआई जांच की मांग की। अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, सरकार तो समाधान चाहती है, इसीलिए बातचीत को आधी रात को भी तैयार है। आपको बता दें, किसान आंदोलन स्थल पर युवक को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में 4 लोगों पर मुकेश को जिंदा जलाने के आरोप हैं। बहुत ही छोटी सोच का ये काम हुआ है और 36 बिरादरी, आज आप देखेंगे इससे पहले भी सभी बिरादरियों ने इस बात की निंदा की है कि ऐसा घिनौना काम सुनने में भी नहीं आया था कि किसी को पकड़ करके उसको पहले शराब पिलाई जाए और उसको पकड़ करके उसके ऊपर तेल छिड़का जाए और उसको जिंदा जला दिया जाए। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा घिनौना काम मेरा ख्याल दुनिया में नहीं हो सकता। हम इस सारे के सारी 36 बिरादरी इस बात की निंदा करती है, केस के लिए न्याय की मांग करती है। पुलिस प्रशासन इसमें जल्दी से जल्दी जो है 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं और भी कई लोग इसमें शामिल हैं। हम कहेंगे जल्दी से जल्दी पुलिस उनको भी पकड़े और इनके साथ न्याय हो, इनको दोषियों को जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासन इसको और अच्छे तरीके से इसको हैंडल करे। सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मांग कर रहे हैं गांव के लोग। देखिए, ऐसा है, गांव ने और सरपंच ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और मैं बतौर सांसद के हम सब मिलकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी। और भी कई कुछ केसेस आए हैं जिसमें एक पहले रेप होकर के मर्डर हुआ, ऐसा सुनने में आया है और प्रशासन उसकी भी जांच कर रहा है। और एक मुकेश वाला केस है, और भी कई बातें निकल करके आएंगी। सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। देखिए, देखिए ऐसा है पत्रकार धीरज जी कि इसमें हम इसकी निंदा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इसको, देखो सरकार जो है, सरकार जो किसानों के नाम पर आंदोलन, सरकार आधी रात को भी तैयार है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा आधी रात को भी आकर के बात करें, उसमें कोई किसी को मना ही नहीं है, बैठ करके बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, सब ने पूरे रास्ते खोल रखे, दरवाजे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में अब अपना घर खरीदना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को भी राहत मिलेगी। मनोहर सरकार घर खरीदने वालों और आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के रिहायशी इलाकों में बनी आवासीय कल्याण समिति और बिल्डरों के संग रजिस्ट्रार की मनमानी खत्म करने की तैयारी अब पूरी कर ली है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, हिसार और पंचकुला समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रही है। जिला रजिस्ट्रार और बिल्डरों की मिलीभगत से इन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी हर साल लोगों से कई हजार करोड़ रुपए वसूल रहे हैं, लेकिन राहत के नाम पर लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही। यहां तक कि विरोध करने वाले लोगों को ना तो कोई हिसाब किताब दिया जाता और ना ही उन्हें एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान की जाती है। उधर हरियाणा के हिसार जिले में कोरोना से तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयारियां की जा रही है। एक तरफ सिविल अस्पताल में बच्चों के लिए जरूरी आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के उपचार के लिए सिविल अस्पताल के चिकित्सकों को ट्रेनिंग के लिए रोहतक मेडिकल भेजा जाएगा। वहां इन चिकित्सकों को कोरोना ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल अस्पताल से 4 चिकित्सकों को रोहतक मेडिकल भेजकर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये चारों बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो कि कोरोना ग्रस्त बच्चों के उपचार की ट्रेनिंग रोहतक से लेंगे और ट्रेनिंग के बाद शहर के सिविल अस्पताल में बच्चों का उपचार करेंगे। जिले में कोरोना में दूसरी लहर में बहुत ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगाई गई है, जिसके चलते बच्चों को कोरोना से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए विभाग ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार के निर्देश के अनुसार आज पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है
और इसी कड़ी में अंबाला में गृह मंत्री के निर्देश के अनुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इस अभियान में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जैसे ही लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में पता चला तो लोग भारी मात्रा में वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच गए। वहीं अब अंबाला के लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हो चुके हैं, इसीलिए हर कोई अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाह रहा है। इस बारे में जब नोडल अधिकारी विशाल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज स्पेशल मुहिम चलाई गई, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाई, जो कि हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। कि आज रविवार के दिन एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, जिसमें हमने 69 टीम बनाई हैं। वो टीमें हर गली मोहल्ले वार्ड में जाकर वैक्सीनेशन कैंप लगा रही हैं। इसकी प्लानिंग जो की गई उस हिसाब से की गई कि हर वार्ड में हर कोने में टीम पहुंचे। इसके तहत वार्ड प्रधान को कॉन्टैक्ट किया गया और उनके सुझाव अनुसार जो जगह उन्होंने बतलाई, जो एरिया उन्होंने बताया, उस एरिया में हमने टीम को भेजा और कैंप लगाया। उनसे हमने एस्टिमेट बेनिफिशरी पूछे कि कितने एस्टिमेटेड बेनिफिशरी हैं। उसके सरप्लस 50+ या 100+ करके ही हमने वैक्सीन फील्ड में भेजी है। प्रदेश में मानसून तय समय से पहले आने के बावजूद गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार को हिसार में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं यह भिवानी में 37.7, नारनौल में 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 और 21 जून को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। मानसून फिलहाल पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 22 जून से प्रदेश में ड्राई मौसम शुरू हो जाएगा। 24 के बाद मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी और 27 से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान सोमवार को 156 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। 20,000 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में वे लाभार्थी भी वैक्सीन लगवा सकेंगे जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी अपना आधार कार्ड लेकर आए। विभागीय कर्मचारी उनका मौके पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान के तहत वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी। अभियान के तहत उन लोगों को ज्यादा फोकस किया जाएगा जो कि मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल न करने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। जिले में फल सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, मजदूर, भिखारी, बेघरों को वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा जाएगा। जिले में 10 CHC और 24 PHC समेत 34 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जाता है। गर्मी के मौसम में अंबाला वासियों को अघोषित बिजली कटों और डाउन वोल्टेज से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग पुराने लगे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इसके अलावा कई इलाकों में नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड ना पड़े और वोल्टेज की सप्लाई ठीक बनी रहे। इसके अलावा तूफान से हुए बिजली सप्लाई को नुकसान को ठीक कर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। आपको बता दें, अंबाला में ज्यादातर जगह 200 MVA कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे उस इलाके में डाउन वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी। अब तक जिले में 91 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, तो वहीं 78 ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तूफान से काफी सप्लाई बाधित हुई थी। घरेलू सप्लाई को ठीक कर दिया गया। एग्रीकल्चर सप्लाई को 90% चालू कर दिया गया है। अंबाला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 70 ट्रांसफार्मर हमने ऑगमेंट किए हैं और 91 ट्रांसफार्मर हमने नए लगाए हैं। और जहां तक अंबाला कैंट की बात है, अंबाला कैंट में हमने 40 ट्रांसफार्मर बड़ी कैपेसिटी के बदले हैं और करीब आपका 46 ट्रांसफार्मर जो हैं वो न्यू एडिशन किए हैं। और जो न्यू एडिशन है इसमें मैक्सिमम 100 kVA के ट्रांसफार्मर और 200 kVA के ट्रांसफार्मर हमने ऐड किए हैं। ये तो केवल अंबाला कैंट की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह जहाँ पे ओवरलोडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए अंबाला सिटी में हमने 15 ट्रांसफार्मर ऑगमेंट किए हैं और 38 ट्रांसफार्मर आपके नए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग अंधेरे में प्रकाश है जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मता का प्रतीक है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं प्रदेश के निवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो प्रोटोकॉल दिखाए गए हैं उसका हम पालन करते रहे और हमारे परिवार को बचाते रहिए। धन्यवाद। जय। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में घी के कार्टून से 65 लाख रुपए की नगद राशि मिली। पुलिस से जानकारी के अनुसार पकड़ी गई राशि दादरी से अलवर ले जाई जा रही थी। रात्रि गश्त के दौरान दादरी की ओर से गाड़ी आ रही थी जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी चालक घबरा गया। पुलिस ने जब इस गाड़ी की तलाशी ली तो घी के 2 कार्टून से 65 लाख रुपए बरामद किए गए। पकड़ी गई राशि को अभी जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार इनकम टैक्स की टीम द्वारा जांच करने के बाद पता चल पाएगा कि ये राशि किस वजह से और किस तरीके से अलवर ले जाई जा रही थी। बिजनेस के लिए पैसे जा रहे थे तो पेमेंट करनी थी, हमने तेल उठाना था। आज बैंक छुट्टी थी, संडे था, आज लास्ट डेट थी, पेमेंट करनी थी और सुबह यहाँ चेकिंग हो रही थी जो कैश पकड़ दिया इन्होंने। तो पैसा कहाँ से, दादरी से कहाँ जा रहा, राजस्थान जा रहा था? हाँ जी। तो वहाँ पैसा तो कैसे वैसे बैंक और हमारे सौदे के हिसाब से आज लास्ट डेट थी तेल उठाने के लिए जी, उनको पेमेंट करनी जरूरी थी, या तो सिक्योरिटी की तरफ पेमेंट मिलती, नहीं तो सौदा हमारा कैंसिल हो जाता। तेलों के अंदर मंदे बात होते तेल के सौदे से। आज लास्ट डेट थी इसलिए पेमेंट करनी जरूरी, इसलिए रात को कैश किया जा रहा है। हाँ, सुबह जा रहा था। गश्त के दौरान एक ब्रेजा गाड़ी जो दादरी से आई थी उसको मैंने रोका। चेक करने पे ड्राइवर थोड़ा घबराया। मैंने कहा भैया बेटे डिग्गी चेक कराओ। डिग्गी चेक की तो 2 कार्टून रखे थे, कार्टून के ऊपर लक्ष्य फॉर्चून सोयाबीन ऑयल लिखा था। मैंने कहा इसमें क्या है? वो बोले जिसमें कुछ हो वो मैं आपको चेक नहीं करा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं चेक करा सकते? बोले जी मेरे मालिक ने कहा इसको किसी को चेक नहीं कराना। मैंने मालिक से बात की उसके मोबाइल से। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न तस्य रोगो न जरा न मृतो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों को कुछ बातों का सावधानी रखनी आवश्यक होगी, खासतौर पर जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और इसलिए सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के पूर्व मास्क लगाना,
2 गज की दूरी का पालन करना, स्वच्छता के नियमों का पालन करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार का योग दिवस अपने घर में रह करके मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी योग प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि योग दिवस हमारे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।